मवासलात के ज़राए किसी भी मुल्क और खित्ते की तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की समाजी और माशी ज़िंदगी इससे जुड़ी होती है। और वक्त गुजरने के साथ साथ शाहराहें और सड़कें पूरे खित्ते का नक्शा ही बदल देती और उन्हें खुशहाली की राह पर गामजन कर देती। दहशतगर्दों की वजह से जो ये ट्रेन बंद हुआ है, जो 2006 में इस पर जो CB हरनाई ट्रेन था उसको जो धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया था। और फिर 2006 से लेके 2023 तक पाकिस्तान आर्मी और FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने यहाँ नंबर ऑफ ऑपरेशंस किए, जिनकी वजह से इस इलाके का अमन बहाल हुआ। और ये ट्रेन आज से नहीं बल्कि 1882 में ये साहब पे आगाज़ हुआ था। बोलान इसके बाद बना, जो आपको बोलान का पता हम बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से ट्रेन गुजरती थी और ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट हरनाई था जो यहाँ से ट्रेन बम्बई तक जाती थी। जब अंग्रेजों ने बरे सगीर आकर यहाँ पड़ाव डाला तो उन्होंने अपनी इंतजामी सहूलत के पेश नज़र मुल्क के तूलो अर्ज में रेलवे ट्रैक बिछाने का फैसला किया, ताकि बरे सगीर के कोने कोने तक अस्करी सामान के साथ साथ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का साजो सामान भी पहुंचाया जा सके। यूं सिब्बी और हरनाई के दरमियान भी रेलवे ट्रैक बिछाने का फैसला किया गया, ताकि हरनाई में पाए जाने वाले उम्दा कोयले के ज़खायर और ज़री ज़मीन से फ़ायदा उठाया जा सके। इस ट्रेन ट्रैक को बनाने और इस ट्रैक को बाकायदगी से चलाने में बरतानवी फौजियों को भी मसाइल का सामना करना पड़ा। इन दहशतगर्दों के हाथों इस रेलवे ट्रैक की तबाही से न सिर्फ मकामी मईशत को नुकसान पहुंचा, बल्कि मजहबी त्योहारों, सकाफती इज्तिमाआत, गर्ज हर तरह के राब्तों में मुश्किलात पैदा हो गई। दहशतगर्द मकसद दादे चागा तवानुन मुल्क लवर की कोम ल तवानुन वर की د دوی خپل عزایم وي هغه موږ ته معلومه نه دي، هغه نه غواړي چې په دا ملک کې ترقي وسي، په دا ملک کې روزګار خلکو له میلاو سي. دغه وجوهات دي چې هغه دهشتګردان چې دي هغه د چا عزایمو دپاره کارونه کوي. موږ ترقي لا موږ ملک لا موږ خوشحالي نه پرېږدي. असांजे मुल्क में भी ट्रेन ऑपरेशन काफ़ी चले पियो, लेकिन नामसाइद हालात जी वजह को कुछ ट्रेन असांजो ऑपरेशन डिस्कनेक्ट थी वियो. نو زموږ د علاقې ته ډېر تاوان ورسېدی او زموږ علاقې خلک چې دي هغه ډېر مشکلات سره مخامخ شو. सन 1880 के बाद सिब्बी और हरनाई के दरमियान बनने वाला ये ट्रेन ट्रैक अगस्त 2006 तक फाल रहा और इन इलाकों के बावकार और काबिल फख्र लोग इससे फ़ायदा उठा रहे। इधर प्रॉपर रोड एक्सेस नहीं है। ये जो तकरीबन 143 किलोमीटर जो भी सेक्शन हमारा ये 2006 में बिकॉज सम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से जो मेजर ब्रिजेस थी इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसकी वजह से हमारे जो ताजरान थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हरनाई से जो रेलवे का जो ज़रिया आमदरफ्त था उसकी वजह से काफ़ी सहूलत थी और काफ़ी जो है ना सस्ता पड़ता था। दहशत गर्दी जिसने पूरे मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान को शदीद मुतासिर किया और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। दहशत गर्दी के इस अमल ने रेलवे ट्रैक के कई पुलों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। तरक्की और खुशहाली का ये सफ़र मुकम्मल तौर पर रुक गया। मकामी लोग ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हो गए और इनको सफरी, समाजी, मुआशी और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ा। जब 2006 से पहले जो ये ट्रैक बिल्कुल ठीक था तो उस वक्त तिजारत बहुत ज़्यादा आम थी, लोगों की आमदोरफ्त थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिंदू कम्युनिटी भी रहते हैं, उनका वहाँ पर आना जाना बहुत अच्छा रहता था। और तिजारत के हवाले से यहाँ पर गन्ना, कोयला और दूसरी जो जितनी भी तिजारत थी वो बहुत ज़्यादा आम थी। तो जो ज़री शोबा यानी ताज़ा सब्ज़ियाँ और गन्ने वगैरह, तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सब्ज़ी मार्केट और सब्ज़ी मंडी मुतासर हुई है, क्योंकि इससे पहले नहायत ही जल्द कम कीमत पे और मुनासिब टाइम में हमें ताज़ा सब्ज़ियाँ मिला करती थी। और उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ फिर 6 ज़िलों से गुजर के आना पड़ता था। जब ट्रेन चल रही होती तो बआसानी 2.5-3 घंटे में सभी पहुँच जाते थे। हरनाई में हमारे हिंदू बिरादरी के जितने घर हैं सबके रिलेटिव इधर सिब्बी में मौजूद हैं। ज़ाहिर है शादी गमी ऐसे कोई बाकी फंक्शन है जो हमारे मजहबी जो रसूमात होती थी उनमें फिर हमारे हरनाई की बिरादरी का इन्विटेशन जो जाता था उनमें शिरकत लाजमी थी। हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों से जैसे हरनाई अभी ट्रैक बहाल हुआ है, उधर की टीमें भी शिरकत कर रही हैं।
اور حصہ لیا ہے انہوں نے. اس ٹائم جب ٹرین ہوا کرتی تھی تو میں تقریباً 13 سال کا تھا. تو جب ٹرین بند ہوئی اب جب کھل گئی ہے تو ہمارے اسپورٹس ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ بہتری بھی آئی ہے اور انشاءاللہ اور بھی آئے گی. ایسے ہر چیز میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ یہ اس علاقے کے لوگوں کی ترقی کا ایک نیا دور اور ایک نیا سفر شروع ہو گیا. پاک فوج اور ایف سی بلوچستان نارتھ نے ان دہشت گردوں کو شکست دے کر یہاں امن قائم کیا. سبی ہرنائی ٹرین ٹریک کو وقتاً فوقتاً دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی جاتی رہی مگر تعمیر کو حقیقی رفتار 2023 میں ملی. ایف سی بلوچستان نارتھ نے ریلوے انجینئرز نیشنل لاجسٹک سیل کے عملے کی حفاظت کے فرائض سنبھالے اور اس قلیل مدت میں اکتوبر 2023 میں سبی ہرنائی ریلوے ٹریک کو بحال کر دیا گیا. اب الحمدللہ ہمارے سیکورٹی اداروں کی کوششوں سے یہ ٹرین شروع ہوئی جس سے ہمارے ہرنائی کے عوام بہت خوش ہے, بہت مطمئن ہے. مجھدا ایف سی الکاران ډیر شکریہ ادا کوو دوی مجھدا دا ټرین بحاله کوي او مجھدا بیا دا روزگار د سیبی ضلع سره خپل راسته بحاله کا. نہیں الحمدللہ ایف سی والے ہوتی میڈیکل ٹائم تھا اور بعض میں سہولت بھی تھا. ہماری رندانی گاڑی چل گا انشاءاللہ ہمارا بعض سہولت بھی تھا. ایف سی ہے تو سر بعض مہربانی ہے نا کشانہ بشانہ ٹرین حفاظت کرنے گئے عوام سہولت واسطہ جوان نشتی آتے ہیں پوسٹانی چکا. آرمی اور پاکستان کا ایف سی کا شکریہ ادا کرو سر کہ ٹرین کا مشکل اور مشت عوام ډیر خوشاله دی پدې کې سر. الله تعالی غدیر مهرباني دی صدا ټرین الله پر سر ایف سی مدد سربال شو مزدار خلق اندرک شروع شو. ہم ایف سی شکر گزار ہیں جو اتی محنت اتی سیکورٹی ہمارا فراہم کرتا. ہرنائی سبیر کافی جس طرح رگوں میں دوڑتا ہوا خون زندگی کی علامت ہے اسی طرح یہ ٹرین سبی اور ہرنائی کے لیے ایک نئی روح کی مانند ہے اور اسے ہمارے بہادر فوج اور ایف سی بلوچستان نارتھ کے جوان اپنی حفاظت میں رواں دواں کیے ہوئے ہیں. Train to prosperity.